कल्पना करो, अगर तुम्हें अचानक एक ऐसे द्वीप पर छोड़ दिया जाए जहां ना खाना हो, ना पानी, और तुम पूरी दुनिया में अकेले इंसान हो। ये कहानी है उस लड़की की जिसने मौत से लड़कर असंभव को संभव बना दिया। समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा अनजान द्वीप, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी था, ना कोई इंसान, ना कोई घर और ना ही कोई रास्ता बाहर निकलने का। यहीं एक लड़की फंस चुकी थी। उसका नाम था रिया। कुछ घंटे पहले तक उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। वो अपने दोस्तों के साथ एक बोट में घूमने निकली थी, लेकिन अचानक आसमान काला पड़ गया। तेज हवाएं चलने लगी, लहरें पहाड़ जैसी ऊंची हो गईं, और फिर एक भयानक तूफान ने उनकी बोट को पलट दिया। जब रिया की आंख खुली, वो समुद्र किनारे रेत पर पड़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था, सिर चकरा रहा था, और सबसे डरावनी बात, वो अकेली थी। उसने चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं था, सिर्फ जंगल, समुद्र और डरावनी खामोशी। रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन उसकी आवाज लहरों के शोर में खो गई। भूख और प्यास। रिया के होंठ सूख चुके थे, उसके पेट में दर्द होने लगा था। नारियल का पेड़ मिला, कई बार कोशिश की, हाथ भी चोटिल हो गए, लेकिन आखिरकार नारियल टूट गया, और कई घंटों बाद रिया ने पहली बार कुछ खाया। तीसरे दिन उसने एक नया प्लान बनाया। वो समुद्र किनारे गई और बड़े बड़े पत्थरों से रेत पर लिखा, हेल्प, इतना बड़ा कि आसमान से भी दिखाई दे सके। दिन बीतते गए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। रिया अब कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर सुबह वो उठती और खुद से कहती, मैं हारने के लिए नहीं बनी। तभी दूर आसमान में एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। वो हेलीकॉप्टर की आवाज थी। रिया की आंखों में उम्मीद चमक उठी। वो दौड़ती हुई समुद्र किनारे पहुंची और जोर जोर से हाथ हिलाने लगी। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आने लगा, क्योंकि पायलट ने ऊपर से लिखा हुआ शब्द देख लिया था, हेल्प। कुछ ही देर में रिया को उस डरावने द्वीप से बचा लिया गया। जब उससे पूछा गया, तुमने हार क्यों नहीं मानी, रिया मुस्कुराई और सिर्फ एक बात बोली, क्योंकि मुझे पता था, अगर मैं कोशिश करती रहूं तो एक दिन मदद जरूर आएगी। अगर आप उस लड़की की जगह होते तो क्या आप भी इतने दिन तक जिंदा रह पाते? कमेंट में जरूर बताना।